करनी है, तो जो मेरे शेयर्स है वो पहले किसके पास जाएंगे, ब्रोकर के पास जाएंगे। ठीक है, मेरे पास से शेयर्स किसके पास गए, ब्रोकर के पास। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे अपने शेयर्स ब्रोकर को डिलीवर करने हैं। ठीक है, अब या इसके दो तरीके हैं, या तो मैं तुरंत कर सकती हूँ, इमीडिएटली कर सकती हूँ। ठीक है, कि मेरे पास जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला मैंने क्या करा, ब्रोकर को अपने शेयर्स इशू कर दिए, दे दिए मैंने अपने शेयर्स। ठीक है, या फिर पे इन डे से पहले पहले इशू कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक टर्म है कि पे इन डे क्या होता है। ठीक है, पे इन डे क्या होता है कि जब मैंने जो शेयर्स ब्रोकर को इशू करे हैं, ठीक है, ब्रोकर उन शेयर को अब आगे किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा। ठीक है, ब्रोकर किसको देगा, वो शेयर्स आगे स्टॉक एक्सचेंज को देगा। तो पे इन डे क्या होता है कि जो भी डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश है फ्रॉम फर्स्ट पार्टी ब्रोकर टू स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज नोन एज पे इन डे। वो क्या होता है, पे इन डे, कि जो भी डिलीवरी अगर मुझे शेयर्स बेचने हैं या फिर कैश देना है, मैंने ब्रोकर को दे दिए, ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का जो टाइम है दैट इज योर पे इन डे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने कहा था कि जो आप डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश करोगे, या तो वो तुरंत कर दो ब्रोकर को, ठीक है, या फिर इस दिन से पहले पहले कर दो ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड हो जाएगा पे आउट डे। पे आउट डे क्या होता है, अब स्टॉक एक्सचेंज से ये शेयर्स किसके पास जाएंगे, ब्रोकर, क्योंकि जैसे मेरा ब्रोकर है ऐसे ही जिस पार्टी, जो सेलर है, जो दूसरी पार्टी है, उसने भी ब्रोकर अपॉइंट करना होगा, उसका भी ब्रोकर है। तो शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज से डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश टू द सेकंड पार्टी ब्रोकर, वो क्या कहलाता है आपका, पे आउट डे। ठीक है, पे आउट डे क्या है, द डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू सेकंड पार्टी ब्रोकर, दैट इज पे आउट डे। ठीक है, अब ये पे आउट डे को जाएगा, मतलब दिस इज योर पे आउट डे, राइट। अब यहां से जब ब्रोकर को मिल जाएंगे दूसरी पार्टी के जो भी शेयर्स या कैश है, वो आगे किसको डिलीवर करेगा, अपने इन्वेस्टर को, जो भी उसका, जो जिसके संग वो डील कर रहा था, जिसके बिहाफ में वो ट्रांजेक्शन कर रहा था, उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन T+2 रोलिंग सेटलमेंट। मतलब एक इन्वेस्टर से फाइनल जो डिलीवरी होनी है शेयर्स या कैश की फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टर, उसमें जो पूरा टाइम लगना है वो कितना होना चाहिए, T+2 डेज का। इसका मतलब क्या है कि T मतलब जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था तब से लेके 2 दिन और, जैसे कि सपोज आपका जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो सपोज मंडे हुआ था। ठीक है, तो अब आपको जो मैक्सिमम यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगना चाहिए, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये 2 दिन हो गए, T+2 डेज, इट मीन्स ट्यूसडे एंड वेंसडे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वेंसडे तक